हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए डेली यूज सेंटेंसेस की आज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डेली यूज सेंटेंसेस आप जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग द इंग्लिश लर्नर्स, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी इंग्लिश को तो ग्रो कराते ही हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी इंग्लिश की प्रोसेसिंग में चलता है, उसको सीखता है, तो उसको वर्ड्स, रूल्स, टेंसेस, स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं, जो लॉन्ग टाइम गेनिंग प्रोसेसिंग होती है। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, देन उसके बाद आप परफेक्शन से इंग्लिश बोल पाते हैं। बट ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं, ये बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छी इंग्लिश सिखा भी देते हैं और आपसे बुलवा भी देते हैं। तो आप फ्रेंड सर्किल में, सोसाइटी में इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, तो एक शो होता है कि आप गुड इंग्लिश स्पीकर्स हैं। तो डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, उनको बोलना सीखिए, साथ ही साथ इंग्लिश की जो प्रोसेसिंग है, जो टाइम गेनिंग प्रोसेसिंग है, उसको सीखिए, क्योंकि परफेक्शन तो उसी से आएगा। लेके चलिए डेली यूज सेंटेंसेस को हम लर्न करते हैं और इनको प्रैक्टिस के लाकर और इसको अच्छी इंग्लिश बोल करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस होता है तैयार हो जाओ, हमें चलना है। जैसे अमूमन रोज ही बोल सकते हैं सेंटेंस को, गेट रेडी वी हैव टू गो, गेट रेडी वी हैव टू गो। या आप पूछ सकते हैं अभी कितने बजे हैं, या आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ, अभी क्या बजा है। बेकार का बहाना न बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज यानी बहाना न बनाओ, लेम एक्सक्यूजेज लग गया यानी फालतू का बहाना। लेम मीन्स होता है लंगड़ा, तो इसका सेंस लगा दिया बेकार का बहाना, यानी इसमें दम नहीं उस बहाने में, तो बेकार का बहाना न बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। अगला सेंटेंस, अब और ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए आपको कोई चीज़ दिया जा रहा है, तो आप बोलते हैं नो नीड एनी मोर। एनी मोर का यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, एनी मोर कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। अब और ज़रूरत नहीं है, एनी मोर। क्या अब और कहना सही है, मीन्स आपने किसी को कुछ आप बोल रहे हैं, तो आदमी रिस्पॉन्स करता है क्या अब और ज़्यादा कहना सही है। इज़ इट करेक्ट टू से एनी मोर, इज़ इट करेक्ट टू से एनी मोर, क्या और ज़्यादा बोलेंगे आप, अब इतना ज़्यादा नहीं बोलो। मैं तुम्हें और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता, आई कुडंट चीट ऑन यू एनी मोर। कुडंट नहीं दे सकता, पास्ट टेंस में आया, आई कुडंट चीट यू एनी मोर। वे दर्जी का काम अब नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए एनी मोर का अलग एक तरीके से आ गया। ही डजंट डू टेलरिंग वर्क एनी मोर, यानी अब वो काम नहीं करते। इट मीन्स पहले वो किया करते थे लेकिन वो अब नहीं करते। मेरा चचेरा भाई अब यहाँ नहीं रहता, माई कजिन डजंट लिव हेयर एनी मोर, माई कजिन डजंट लिव हेयर एनी मोर। मेरा चचेरा भाई अब यहाँ और नहीं रहता, मीन्स अब पहले रहता था अब नहीं रहता। अब आइए नए तरीके सेंटेंस, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, तो डोंट प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो मत, मीन्स मेरे साथ चीट मत करो। अगला सेंटेंस, अपना कीमती समय बर्बाद ना करो, डोंट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम। इसको प्रेसियस नहीं, प्रेसस, डोंट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम, अपना मूल्यवान या कीमती समय बर्बाद मत करो। समय का सदुपयोग करो, यानी समय का अच्छा इस्तेमाल करो। मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम। आप साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, तभी आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी ग्रो होगी। तुम बहुत स्वार्थी हो, यू आर वेरी सेल्फिश, सेल्फिश माने स्वार्थी, यू आर वेरी सेल्फिश। सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, वर्ब पर ध्यान दीजिए, जो वर्ड्स आते हैं उसको लर्न कर डालिए, आप आराम से इंग्लिश बोल पाएंगे। नेक्स्ट है, वह भावनाओं से भरा है। देखिए ऐसे सेंटेंस है जहाँ कोई चीज़ भरी होती है, तो एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश में आता है बस्ट। बस्ट मन होता है अभी फूट जाएगी वो चीज़ें। इट मीन्स अगर कोई चीज़ भरी है किसी के अंदर, भावनाएं या विचार, जैसे ही इज़ बस्टिंग विथ फीलिंग्स, उसके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं। ही इज़ बस्टिंग विथ फीलिंग्स यानी भावनाओं से भरा है। या मैंने और दूसरा लिया, तुम उत्सुकता से भरे हो, यू आर बस्टिंग विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता। या मैं विचारों से भरा हूँ, आई एम बस्टिंग विद न्यू आइडियाज़। ठीक है, तो बस्टिंग एक शब्द आता है जब इंसान के अंदर फीलिंग्स या भावनाएं या क्रोध भरा होता है, तो आप ऐसे सेंटेंस के लिए बस्ट का इस्तेमाल करिए। बस्ट मीन्स फटना होता है, उसी तरीके से। अगला सेंटेंस, उसकी आंखें उभरी हुई हैं। सभी की अलग अलग बनावट होती है, तो कुछ लोगों की आंखें थोड़ी बाहर की तरफ रहती हैं, उभरी हुई रहती हैं, तो ही हैज़ द बल्जिंग आइज, उसको बल्ज माने बाहर निकली हुई आंखें। ही हैज़ द बल्जिंग आइज। क्या मैं आपकी गाड़ी उधार ले सकता हूँ, कैन आई बारो, बारो मीन्स होता है बरो, इसको बोलते हैं, बरो मीन्स होता है उधार लेना, बारो की बजाय इसको बरो बोलिए। कैन आई बरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी उधार ले सकता हूँ।
मेरे मुंह से ये यूं ही निकल गया। इट स्लिप्स आउट ऑफ माई माउथ बाई चांस, यानी कोई मैंने शब्द बोला उसको आप हार्ट में मत लीजिए, उसको आप मैंने यूं ही मुंह से निकल गया। तो स्लिप्स आउट का इस्तेमाल करते हैं जब बाई चांस कुछ मुंह से निकल जाता है। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो। फॉरगेट दैट, उसे भूल जाओ। फॉरगेट इट, फॉरगेट दैट, फॉरगेट दिस, जो भी हो भूल जाओ। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। देखिए स्विच ऑफ और टर्न ऑफ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। स्विच ऑफ द फैन। तौलिया निचोड़ दो। रिंग आउट द टॉवल, इसको रिंग आउट बोलेंगे, निचोड़ना कोई चीज़ होता है, रिंग आउट, रिंग आउट द टॉवल। ध्यान से जाना। गो केयरफुली, केयरफुली सावधानी के लिए है, तो गो केयरफुली, केयरफुली का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अभी बाहर जाओ, इन मीन्स अभी, यानी क्रोध में इंसान बोल रहा है अभी बाहर जाओ, तो गेट आउट राइट नाउ, अभी के लिए राइट नाउ लगाया। अभी बाहर जाओ, गेट आउट राइट नाउ। अब उठ जाओ, आप लेटे हैं तो आपसे कहा जाता है उठ जाओ, गेट अप नाउ, अभी उठ जाओ। इट मीन्स है यहाँ नाउ मीन्स अभी के लिए, वहाँ राइट नाउ तुरंत के लिए था। खुश हो जाओ, चेयर अप, खुश हो जाओ, चेयर अप। जोर से बोलो, स्पीक अप लाउडली, स्पीक अप लाउडली। फुसफुसाओ मत, यानी आप कोई आपसे बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप बोलते हैं डोंट विस्पर। विस्पर मीन्स होता है धीरे धीरे, फुसफुसाओ मत, बहुत धीमी बात मत करो। यहाँ से बाहर जाओ या ठीक से बोलो। कल मिलते हैं, अक्सर जब आप किसी से बात करते हैं, अब बात के ख़त्म बोलते हैं ना, चलो कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। बहुत देर हो चुकी है, मीन्स अब हम कल मिलेंगे, बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट, TOO, टू मीन्स भी होता है, यानी अब बहुत ज़्यादा देर हो गई। टू अत्यधिक चीज़ों के लिए लगाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ होती है। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन अ ट्रबल। आई एम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, आई एम इन ट्रबल या आई एम इन ट्रबल। वह बेईमान है, ही इज़ डिसऑनेस्ट, ही इज़ डिसऑनेस्ट। मूर्खों जैसी बात न करो, डोंट टॉक लाइक अ फूल, डोंट टॉक लाइक अ फूल या डोंट टॉक लाइक ए स्टूपिड, आप किसी तरीके से बोल सकते हैं। अगला है मैं कर सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ सामर्थ्य की बात आई, जहाँ ताकत या सामर्थ्य की बात आए वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं, आई कैन। और कर सकता हूँ में आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन, लेकिन शॉर्ट में आई कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा गला खराब है, गला खराब के लिए सोर थ्रोट का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। थ्रोट मीन्स होता है गला, आई हैव अ सोर थ्रोट। कृपया बैठ जाएं, प्लीज़ बी सीटेड। बी मीन्स होना होता है, सेंस में लगा है बी सीटेड, आप विराजमान होइए, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ बी सीटेड। जुबान संभाल के, यानी आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। माइंड योर लैंग्वेज, यानी दिमाग लगा के अपनी लैंग्वेज को बाहर करो या जुबान संभाल के बोलो। शांति बनाए रखें, कीप काम, शांति बनाए रखें। क्या चल रहा है, कैजुअली पूछ लेते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो शॉर्ट में इसको बोला व्हाट्स गोइंग ऑन। मत पूछो, डोंट आस्क, मत पूछो, मत के लिए इंग्लिश में डोंट का इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करता है, तो डोंट आस्क। मुझे ये पसंद है, आई लव इट, आई लाइक इट, आई लव इट, दोनों बोल सकते हैं। ज़्यादा पसंद हो लव इट का इस्तेमाल करते हैं, कैजुअली हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, आई लाइक इट। मैं किस्मत का धनी नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट लकी, मैं कोई लकी नहीं इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट लकी। मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव बैड लक, यानी बहुत अच्छी लक नहीं, बहुत बुरी लक भी है मेरे साथ, तो बैड लक बोल सकते हैं। क्या ये तुम्हारी साइकिल है, अक्सर कोई भी चीज़ आपके पास है तो सेंटेंस आप रखिए, इज़ दिस योर बाइक, बाइक, बाइसिकल या बाइक, यानी मीन्स सेंटेंस कितनी आसानी से इस तरीके के आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इज़ दिस योर बाइक, इज़ दिस योर बुक, क्या वो पर्याप्त है, मीन्स जितना मैंने आपको दिया क्या उतना बहुत है आपके लिए, तो इज़ दैट एनफ, एनफ माने अत्यधिक या पर्याप्त। क्या तुमने कॉफ़ी पी, यदि पूछते हैं क्या तुमने ये चीज़ खाई, तो डू यू टेक कॉफ़ी, टेक या हैव का इस्तेमाल करते हैं, आप हैव भी बोल सकते हैं, डू यू हैव कॉफ़ी या डू यू टेक कॉफ़ी। बात को घुमाओ मत, इट मीन्स शब्दों को घुमाओ मत, तो डोंट प्ले विद वर्ड्स, डोंट प्ले विद वर्ड्स, शब्दों को घुमाओ मत। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया, वेल डन। अगला मुझसे पूछो, यानी कोई बात है तो आप पूछते हैं ना, मुझसे पूछो, आस्क मी, मुझसे पूछो, आस्क मी, यानी जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। आस्क मी, आस्क माने पूछना होता है। मुझे उत्तर दो, आंसर मी। ये सारे सेंटेंस है जिसमें वर्ब सबसे पहले आते हैं, इनको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें पहले ही वर्ब यानी जो काम होता है क्रिया उसको पहले निकालते हैं। मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी
जब कर्ता खुद न काम करके कोई दूसरा से काम होता है तो हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड। छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करो। स्टॉप फाइटिंग ऑन पेटी थिंग्स। पेटी का सेंस हुआ तुच्छ, यानी जिसको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंस चीज़ें, उन पर मत लड़ो, यानी छोटी तुच्छ बातों पर लड़ाई झगड़ा मत करो। अगला, अंदर आइए, बहुत कैजुअल है, अंदर आइए, कम इन। यह बहुत ज़रूरी है। इट्स अर्जेंट, यानी बहुत ज़रूरी काम के लिए अर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। इट्स अर्जेंट यानी बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। एक बात बोलूँ, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, छिपा हुआ रहता है। डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात बोलूँ, क्या यहाँ पर छिपा है। डू आई से वन थिंग। डरपोक न बनो, डोंट बी टिमिड। टिमिड या कावर्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं डरपोक के लिए। टिमिड माने जो बहुत ही दब्बू लोग होते हैं उनको टिमिड बोलते हैं। डरपोक। मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताइए। टेल मी यानी क्या बात है, मुझे बताइए क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर, टेल मी व्हाट इज़ द मैटर। अगला, कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा। एट लीस्ट, लीस्ट माने कम से कम, थोड़ा भी नहीं। नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या थोड़ा सा आप खाना खाओगे, नो, नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर। कभी भी नहीं, एवर नेवर। अभी नहीं, नॉट नाउ या नॉट येट। ये सारे कितने प्रकार से नॉट बोलते हैं, उन सब के फॉर्म है, इसको आप समझकर इसको प्रैक्टिस में लीजिए। कौन जाने, हु नोज, जानने को नो बोलते हैं तो नोज, हु नोज। भगवान जाने, गॉड नोज। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। तुम चुप क्यों हो, अब इंट्रोगेटिव में आ गया। वाई आर यू साइलेंट, तुम झूठ क्यों बोलते हो। सिंपल प्रेजेंट में है। वाई डू यू लाई माने झूठ, वाई डू यू लाई। अगला सेंटेंस, ऊपर जाओ। ऊपर जाने का सेंस यानी सीढ़ियों से ऊपर जाएगा तो गो अप स्टेयर। स्टेयर्स माने सीढ़ियाँ, गो अप स्टेयर्स। जरा यहाँ आना मीन्स कोई किसी से एक प्रकार से रिक्वेस्ट वाली चीज़ हो जाती है। प्लीज़ कम हियर। मुझे हैरत है, आई एम सरप्राइज्ड। हैरत माने हैरानी है, मुझे बहुत ही आश्चर्य है, तो मुझे सरप्राइज है, आई एम सरप्राइज्ड। मैं भीग रहा हूँ, वेट मीन्स भीगना, आई एम गेटिंग वेट। अब भीग रहा हूँ तो यहाँ पर गेटिंग का प्रयोग कर दिया। गेटिंग माने हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेट, मैं भीग रहा हूँ। क्या ख्याल है यानी आपके क्या विचार हैं। व्हाट इज़ द थॉट। अगला देखिए, चुप हो जाओ। शट योर माउथ, चुप हो जाओ, बहुत छोटा है बट इंग्लिश में बोलते हैं शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करो, यानी थोड़ी देर के लिए आप बातचीत कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है तो शट योर माउथ फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, वाइल मीन्स कुछ क्षण के लिए होता है, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। कृपया क्या तुम चुप रहोगे, इट मीन्स आप बोल रहे हैं उसको शांत होने, कृपया भी लगा रहे हैं बट है आपका ऑर्डर, तो विल यू प्लीज शट अप। अगला, इसे लो। देखिए ये सारे सेंटेंस इतने कैजुअल है, आई थिंक रोज ही सभी लोग बोलते हैं, तो ये सब तो लर्न होने चाहिए, इनमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई टेंस स्ट्रक्चर नहीं, बस इनको एज इट इज लर्न करिए। इसे लो, टेक दिस, पुनः प्रयास करो। ट्राई अगेन, टेक दिस या टेक इट कैसे भी बोल सकते हैं, इसको पुनः प्रयास करें। ट्राई अगेन या ट्राई इट अगेन। सोच समझ कर बोलो, इट मीन्स पहले सोचो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आई फॉरगिव यू, फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना या माफ़ करना, तो आई फॉरगिव यू। तहे दिल से धन्यवाद, यानी दिल की गहराइयों से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम माने तली होती है, तो हृदय की गहराइयों से यहाँ बॉटम ऑफ द हार्ट आया। अगला देखिए, लगे रहो, यानी कोई काम आप कर रहे हो तो लगे रहो, जैसे चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, कोई वर्क हो तो कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन मीन्स लगे रहो। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। कीप ऑन देखिए थोड़ा अलग है बट उसके बाद रहो वाले में आ जाए कीप रीडिंग। देखते रहो, कीप लुकिंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। जितने में आए सब में कीप करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। करते रहो, कीप डूइंग। देखते रहो, कीप वॉचिंग, यानी लुकिंग और वॉचिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। काम करते रहो, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। आनंद लेते रहो, कीप एंजॉइंग।
ये सारे सेंटेंस इतने कैजुअल हैं, आई थिंक सभी को आना चाहिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हो इंग्लिश बोलने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इनको प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी ग्रो करिए। थैंक यू। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो ज़रूर करिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर अगेन।